राजपूताना कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो अपने पास चल रहा था टॉपिक रिलेटिविटी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी या रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, जिसके अंदर अपने पास दो फ्रेम थी एस और एस डैश। एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष भी वेग से गतिमान थी। एक बिंदु P था इसमें जिसके कोऑर्डिनेट थे x y z थी, x डैश y डैश z डैश एंड t डैश। बिंदु P पर s और s डैश के सापेक्ष, अर्थात s के सापेक्ष तो क्या थे मतलब s डैश फ्रेम में x डैश y डैश z डैश t डैश और s फ्रेम में x y z एंड। बिंदु P पर एक पार्टिकल स्थित है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है u डैश वेलोसिटी से। किस गति से? u डैश से। इन सिस्टम s डैश, क्या s डैश जो फ्रेम है उसमें वो पार्टिकल किस वेग से गति कर रहा है, u डैश से। और u डैश इक्वल टू निकाला था क्या था अपने पास, ux डैश i कैप, uy डैश j कैप और uz डैश k कैप। जहां पर ux डैश तो क्या है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, uy डैश वेलोसिटी का y कंपोनेंट और uz डैश z कंपोनेंट। i j और k कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x y एंड z एक्सिस। इसी प्रकार ux डैश इक्वल टू, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, दूरी बटे समय, dx by dt, तो ux डैश इक्वल टू dx डैश अपॉन dt डैश, uy डैश इक्वल टू dy डैश अपॉन dt डैश और uz डैश इक्वल टू dz डैश अपॉन dt। Let us the particle moving at the point P with velocity u in system S। नेक्स्ट में अपन ने माना कि जो S फ्रेम में जो पार्टिकल u वेग से गति कर रहा है, और तो u वेग तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u इक्वल टू ux i कैप, uy j कैप एंड uz k कैप। ux x दिशा में वेलोसिटी का कंपोनेंट, uy y दिशा में वेलोसिटी का कंपोनेंट और uz z दिशा में वेलोसिटी का कंपोनेंट। इसके बाद ux इक्वल टू dx अपॉन dt, dy अपॉन dt और dz अपॉन dt। इसके बाद देखो यहाँ तक अपने पास हो गया था u इक्वल टू ux i कैप, uy j कैप और uz k कैप एंड ux इक्वल टू dx अपॉन dt, dy अपॉन dt और dz अपॉन dt। ये क्या थे, be the components of the velocity u in system S। इस सिस्टम S में क्या है, वेलोसिटी कम, जो u वेलोसिटी उसके क्या है, कंपोनेंट है, घटक अलोंग x y एंड z। इसके बाद देखो अपने पास then since from Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अपने को क्या याद करना है, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। x इक्वल टू बीटा x डैश प्लस vt डैश
इक्वल टू बीटा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी कंपोनेंट यू एक्स डैश यू आई डैश और यू जेड डैश यू एक्स यू आई और यू जेड। तो इसका अपन डी एक्स वाई डी टी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका टी के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर है, यू एक्स। इसी प्रकार इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, यू वाई डी जेड अपॉन डी टी, तो क्या आ जाएगा यू जेड। और यू एक्स यू वाई और यू जेड तीनों की वैल्यू को यू में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा अपने पास, वेलोसिटी कंपोनेंट। तो इसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ी, इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब देखो from equation first x equal to beta x dash plus bt dash, यहाँ से इस डायग्राम में लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट से देखो अपन, इसका अपन क्या करें, यहां पर करें dx by dt x के सापेक्ष, तो dx by dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux इक्वल टू यह बाद में लेकिन बीटा x डैश का करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, dx डैश अपॉन dt प्लस v dt डैश अपॉन dt, क्या आ गया अपने पास, dx अपॉन dt इक्वल टू बीटा dx डैश अपॉन dt प्लस v dt डैश अपॉन dt। और यहाँ पे क्या थी, ये रखेंगे यार बीटा इक्वल टू क्या था अपने पास, 1 अपॉन अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, बीटा की। यहाँ से अपने पास dt डैश अपॉन dt और यहाँ से dx डैश अपॉन dt। यदि मैं dt डैश से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और dt डैश से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बीटा क्या लिखते हैं, dx डैश अपॉन dt डैश, और ये dt डैश से क्या करते हैं, गुणा कर दिए अपॉन dt प्लस v dt डैश अपॉन dt, ये हो जाएगा। यहां से देखो बीटा dx डैश अपॉन dt डैश, अब ये अपन ने पढ़ा था क्योंकि ux डैश इक्वल टू क्या था, dx डैश अपॉन dt डैश, यही था ux डैश प्लस v। बताओ क्या है अपने पास, dt डैश अपॉन dt डैश अपॉन dt बाहर ले सकते हैं, dt डैश अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx अपॉन dt किसका कंपोनेंट था, ux का, तो क्या लिख सकते हैं, ux इक्वल टू बीटा ux डैश प्लस v dt डैश अपॉन dt, और क्या लाना है इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करें, यदि अपन समीकरण नंबर 4 का, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, dt डैश अपॉन dt, ये इसका क्या करें, t डैश के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या आता है, dt अपॉन dt डैश, और फिर ये वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 क्या आ जाएगा अपने पास, ux की वैल्यू, और इसी प्रकार किसकी निकाल सकते हैं, uy और uz। नोट करो इसको।
इसके बाद देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या थे अपने पास t इक्वल टू बीटा t डैश प्लस bx डैश अपॉन c स्क्वायर। इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा dt अपॉन dt डैश t डैश के सापेक्ष बीटा t डैश का क्या होगा 1 प्लस b अपॉन c स्क्वायर। बाहर आ जाएगा x डैश का करेंगे dx डैश अपॉन dt डैश, ये हो जाएगा यहां से dt अपॉन dt डैश इक्वल टू बीटा 1 प्लस b dx डैश अपॉन dt डैश इसकी वैल्यू थी ux डैश b ux डैश अपॉन c dx डैश अपॉन dt डैश ux डैश, ये कंपोनेंट पहले लिखवा के इसको क्या हो जाएगा नाउ इन इक्वेशन नंबर 6। यहां पर देखो अपने पास किसकी वैल्यू है dt डैश अपॉन dt और ये किसकी वैल्यू dt अपॉन dt डैश, तो ऐसे व्युत्क्रम कर सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं dt डैश अपॉन dt क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगी वैल्यू 1 अपॉन बीटा 1 प्लस b ux डैश अपॉन c, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 7। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है ux y uz की, तो ux की वैल्यू वहां से dt डैश अपॉन dt की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5। put the value of equation 7 in equation 5 we get ux equal to beta ux dash plus b into क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन बीटा 1 प्लस b ux dash अपॉन c और बीटा से बीटा कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास ux इक्वल टू ux डैश प्लस b अपॉन 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर। यह हो गई इक्वेशन नंबर 8 और दोनों का क्या हो गया x से कंपोनेंट। इसी प्रकार अपने को क्या निकालना है ui और uz। अपन इक्वेशन नंबर जो 1 2 3 4 इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई थी उसमें x का x कंपोनेंट यूज ले लिया, x इक्वल टू क्या था बीटा x डैश प्लस bt डैश, और इक्वेशन नंबर 4 से क्या निकाली dt डैश अपॉन dt की वैल्यू। अब अपने को किसका निकालना है मान ui और uz। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन नंबर 2 क्या थी अपने पास y इक्वल टू y डैश, ये था। तो यहां से अपन निकाले dy अपॉन dt क्योंकि
dy अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी dy, क्या हो जाएगा dy डैश अपॉन dt डैश, ये होगा dy डैश अपॉन dt, और dy डैश अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं अपन, dy डैश अपॉन dt डैश इनटू dt डैश अपॉन dt। बताओ किससे, dt डैश से मल्टीप्लाई कर दिया और भाग दे दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां से dy डैश अपॉन dt डैश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी uy डैश, और dt डैश अपॉन dt, अभी हमने वैल्यू याद की थी, dt डैश अपॉन dt की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 1 अपॉन बीटा 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर, और जहां पर यार बीटा इक्वल टू क्या था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो क्या हो गया आपके पास dy अपॉन dt इक्वल टू uy डैश इनटू dt डैश अपॉन dt की वैल्यू अपॉन बीटा 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर, और यहां से dy अपॉन dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं uy, यहां पर कर देते हैं dy अपॉन dt इक्वल टू uy, बीटा की वैल्यू रखेंगे क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा uy डैश अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी के y कंपोनेंट की एक सिस्टम है, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 9। और इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, सिमिलरली भी लिख सकते हैं अपन, याद करके भी लिख सकते हैं uz इक्वल टू क्या अंतर आएगा अपने पास, क्योंकि इक्वेशन क्या थी z इक्वल टू z डैश, सिर्फ क्या अंतर आएगा, जहां पर y था वहां पर क्या हो जाएगा z हो जाएगा, और यहां पर uz इक्वल टू uz डैश अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 प्लस b uz डैश अपॉन c स्क्वायर। तो अपन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड कंडीशन में क्या आ जाएगी, क्या कर देंगे dz अपॉन dt, यहां से क्या हो जाएगा dz डैश अपॉन dt, ये हो जाएगा dz डैश अपॉन dt डैश, ये हो जाएगा dz अपॉन dt, यहां पर भी क्या हो जाएगा dz डैश 1 प्लस uz डैश, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये तो किसकी वैल्यू है dt डैश अपॉन dt की, बीटा 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर, y था वहां पर क्या हो जाएगा z, uz ये हो जाएगा uz डैश, यहां तक हो गया था dz अपॉन dt इक्वल टू uz डैश बीटा 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर। इसके बाद देखो ये अपन ने y कर दिया, z रखेंगे तो क्या हो जाएगा uz डैश, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सिमिलरली अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो सेम रहेगी, अपॉन 1 प्लस b ux डैश अपॉन c।
इक्वेशन नंबर 8, 9 और 10 आर रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी। लिख सकते हैं equation 8, 9 and 10 are required transformation velocity। और इसी प्रकार क्या कर सकते हैं अपन ux का uy का और uz का